नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक कर लेते भागलपुर की खास खबरों की ओर। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। एक खौफनाक वारदात किशनगंज जिला के बेरिया गांव के फतेहपुर थाने का है। बताया जा रहा है कि एक देवर को अपनी भाभी से ही प्रेम हो गया था, जिसकी जानकारी उसके चचेरे भाई को चली और भाई और भाभी ने मिलकर 24 वर्षीय युवक मुजम्मिल हुसैन की हत्या करके फेंक दिया। ये घटना 27 फरवरी की रात की है। वहीं परिजनों को इसकी सूचना 28 फरवरी को सुबह मिली। मृतक मुजम्मिल हुसैन का शव कब्र में 26 दिन तक रहा। उसके बाद प्रशासन की मदद से उसे लाश को कब्र से निकाला गया और 28 मार्च शुक्रवार को भागलपुर में पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए उसके चचेरे भाई मोमन आलम ने बताया कि मेरे चचेरे भाई मुजम्मिल हुसैन की हत्या करके फेंक दिया गया था। यह हत्या उसके चचेरे भाई सोहेल और उसकी भाभी अरशदी ने साजिश के तहत अंजाम दिया है। इस मामले में सोहेल के पिता इस्लामुद्दीन दर्जी का भी नाम सामने आ रहा है। मृतक मुजम्मिल हुसैन पहले अहमदाबाद में काम किया करता था। 1 साल से घर पर रहकर खेती कर रहा था। वहीं सोहेल का अहमदाबाद में होटल है, वो वहीं रहता था। बीच बीच में अपने घर आना जाना करता था। वर्तमान में सोहन और अरशादी अपने घर से फरार है। वहीं उसके पिता इस्लामुद्दीन दर्जी घर पर मौजूद है। मेरा भाई का हत्या करके फेंक दिया गया। अच्छा। मेरा चचेरा भाई है सोहिल हाँ। और उसकी बीवी अरशदी, वो सब साजिश करके मारा है। उसका प्रेम प्रसंग था मेरा भाई के साथ अरशदी का। अच्छा। सोहिल की बीवी अरशदी जो उसका प्रेम प्रसंग था, उसके चलते उसको मारा है। अच्छा। कब मारा था? मारा था 27 फरवरी की रात को मारा था। अच्छा। 28 तारीख को हमको सुबह में सब मिला। फिर वो पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। सोहेल के पिता ने, इस्लामुद्दीन जिसका नाम है, उन्होंने पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। बोले कुछ नहीं होगा, बोले पोस्टमार्टम करने से, FIR करने से तुम्हारा भाई जिंदा नहीं हो जाएगा। ऐसा बोल के हमको डराया धमकाया और पोस्टमार्टम करने नहीं दिया। आगे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। फिर बाद में वो लोगों ने खुद ने कबूल करा कि हम मारे हैं। 4 लाख रुपए देके बोले मारे, 10 लाख रुपए रखा जेब में बोले बचाने के लिए। इस्लामुद्दीन बोलता है उसका बाप। तो पुलिस को सूचना कब मिली? पुलिस को सूचना तो हम 4 तारीख को ही दिए थे। अच्छा। पर पुलिस ने कुछ प्रक्रिया किया नहीं। क्या कारण था? SP पता नहीं हमको, तो SP साहब को भी आवेदन दिए। फिर हम लोगों ने थाने में जाके FIR किया। फिर 26 दिन के बाद लाश को उखाड़े, फिर वहाँ से किशनगंज ले गए। तो 26 दिन के बाद जो लाश को कब्र से निकाले, वो पुलिस के मदद से निकाले या खुद पुलिस से? के मदद से निकाले। CO साहब थे, अच्छा। सबके मदद से, प्रशासन के मदद से निकाले। फिर वहाँ से किशनगंज लिए आए। वहाँ से किशनगंज से लाश को रेफर कर दिया यहाँ भागलपुर। फिर हम यहाँ लेके आए, यहाँ पोस्टमार्टम के लिए? यहाँ पोस्टमार्टम के लिए। हो गया पोस्टमार्टम? अभी नहीं हुआ है। कितना उम्र था लड़के का? 24 साल का था वो। 24 साल। क्या करता था? 1 साल से तो घर में रह के खेती करता था। आपके कौन है? भाई है छोटा। आपका क्या नाम है? नोमान आलम। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर को सौगात के रूप में जितनी भी योजनाओं का लाभ देने की बात की गई थी, उसको अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसी बाबत आज बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा आज हेलीकॉप्टर से 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव NTPC और भागलपुर वीरपुर पथ का निरीक्षण किया। उसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक की। साथ ही प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी निरीक्षण किया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचते ही भागलपुर पुलिस की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उसके बाद वो अपने निरीक्षण कार्य में सड़क मार्ग से विक्रमशिला पुल निर्माणाधीन कार्य को भी देखा। वहीं बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय खुदाया स्थल के भ्रमण के दौरान बताया कि प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद शुरू हो गई है। भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। जिले में माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कौन सी कार्रवाई की गई है, इस सब की प्रगति की समीक्षा करने के लिए ACS पथ निर्माण विभाग, ACS रेवेन्यू और सेक्रेटरी SC/ST वेलफेयर एंड पंचायती राज, इनके साथ में आकर के हम लोगों ने रिव्यू किया है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की जो जमीन का भू अर्जन हो रहा है, उस काम को देखा है। वो काम तेजी से चल रहा है।
उसके बाद विक्रमशिला से बटेश्वर स्थान से जो रेल पुल बनना है गंगा जी पर, उसकी भूमि की उपलब्धता और उसके काम में राज्य सरकार का क्या सहयोग अपेक्षित है, रेलवे के अधिकारियों के साथ उसको देखा है। विक्रमशिला सेतु की प्रोग्रेस को देखा है कि इसमें कोई व्यवधान तो नहीं है। ये मई 2027 तक पूरा होना है। अभी 35% काम हो गया, काम तेजी से चल रहा है, कोई व्यवधान नहीं है। भागलपुर की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको देखा है, उसमें भी काम प्राय पूर्ण है। सिर्फ गंगा जी से पानी लाना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से, वो भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सारे काम अच्छे चल रहे हैं और इसी तरह सतत समीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग हर जिले में जाते हैं, जहाँ भी आए। थैंक यू। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार के भागलपुर और भागलपुर के आसपास के मस्जिदों में मुस्लिमीन भाइयों ने कई मस्जिदों के सामने बाहर सड़कों पर छतों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की। ये हर मस्जिदों के सामने सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस फोर्स तैनात थी। कई जगहों पर जहां सड़कों पर नमाज अदा किए जाते हैं वहां रैपिड एक्शन फोर्स, दंगा नियंत्रण बल, बजरा की टीम की प्रतिनियुक्ति की गई थी। सभी रोजेदारों ने कड़ी सुरक्षा के बीच अल्लाह को याद किया और अल्लाह की रहमत बरकत के साथ अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में पारंपरिक तरीके से नमाज अदा करने में कोई पाबंदी नहीं थी। दुर्घटना रोकने के लिए छतों पर बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। आज अलविदा की नमाज ये तातारपुर जामा मस्जिद में अदा की जा रही है और आप जानते हैं कि पूरे साल में एक दफ़ा जिस तरह से ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाती है साल में एक बार, उसी तरह से जब रमज़ान शुरू होता है और रमज़ान शुरू के बाद जो अंतिम जुमा होती है उसमें अलविदा की नमाज अदा की जाती है। तो इस अलविदा के मौके पर आज देखें काफ़ी लोग शांति सद्भाव के माहौल में नमाज इस तातारपुर चौक पे जामा मस्जिद में अदा कर रहे हैं और बहुत ही खुशियां हैं। ये ईद की खुशियां जो आ रही है, जो आप जानते हैं कि ईद की नमाज जब चांद रात को चांद नज़र आएगी तो फिर ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। लेकिन आज जितने भी रोज़ेदार हैं उन्होंने अलविदा की नमाज अदा की है, अल्लाह को याद किया है और आपके तमाम चैनल को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो आज जो है अलविदा की नमाज के मौके पर आए हैं। मेरा नाम महबूब आलम, जिला शांति समिति सदस्य भागलपुर। कि आप तातारपुर चौक पर आए और सारे माहौल से आप वाकिफ़ हैं। बहुत ही अच्छे से यहाँ अलविदे की नमाज हो रही है और मैं तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी के तरफ से हूँ। मैं इसका प्रवक्ता हूँ। इसके फाउंडर मोहम्मद शहजादा खान जो मार्केट के अध्यक्ष भी हैं और वो भी हमारे साथ है, भी वो दुआ में शामिल है। उन्होंने भी दिन से बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त किया, हम लोग मिल करके, और हमारे लक्की भाई, हमारे जितने भी इसके मेंबरान हैं उन लोगों ने भी बहुत मेहनत किया। और ये बहुत ही मुक़द्दस दिन है, रमज़ान का आखिरी जुमा है। इसमें आप कहा जाए कि सातों दरवाज़ा भगवान का, अल्लाह का खुला रहता है। आप जो भी हाथ उठाकर मांगेंगे वो आपको मिलेगा। ये जुमा जो है वो अलविदे का दिन है और हम लोग यहाँ शांतिपूर्वक, जितने भी यहाँ भागलपुर के किसी कमेटी से भी बिलोंग करते हों, सबको रमज़ान का मुबारकबाद। और जितने भी यहाँ प्रशासन के लोग हैं, वो आला अधिकारी हों, SHO हों भागलपुर के, सबको तातारपुर नौजवान अंजुमन कमेटी की तरफ से, भागलपुर की आवाम की तरफ से और तातारपुर के आवाम की तरफ से मैं बधाई देता हूं। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ खान हुआ और मैं अपने अंजुमन कमेटी का प्रवक्ता हूं और हमारे केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। रमज़ान का पावन महीना चल रहा है। इस मौके पर जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मसाक चक मस्जिद में रमज़ान के 26वें रोज़े के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में सभी समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान सभी लोगों ने एक ही दस्तरखान पर साथ बैठकर इफ्तार किया। इफ्तार पार्टी के बाद मस्जिद में चादर पोशी किया गया। मस्जिद के मौलाना शाहजहां ने कहा कि ये महीना अमन, चैन और दुआओं का है। अल्लाह सबको सही सलामत रखे।
वहीं समाज से भी कुणाल सिंह ने कहा कि हम लोग हर साल गंगा जमुनी की तहजीब पर हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है और सभी धर्म के लोग यहां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कुणाल सिंह ने कहा कि रमज़ान का महीना बड़ा ही पवित्र और पावन महीना है। देश में खुशहाली, अमन, चैन बना रहे, देश तरक्की करे। इफ्तार से हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी भाईचारा और प्रेम कायम रहता है। हर साल 26 रमज़ान यानी कि 27 की शब को अजीजुल्लाह रहमतुल्लाह की चादर पोशी होती है और उसी के इसके लिए हम लोग यहाँ इफ्तार का भी इंतजाम करते हैं, जिसमें सारे धर्म के लोग मिलजुल करके आपस में एक भाईचारगी की जो है संदेश देते हैं और आपस में मिलजुल के हम लोग सब इफ्तार करते हैं और उसके बाद फिर इफ्तार के बाद चादर पोशी करते हैं। और आज मतलब दूसरी मुकम्मल तरावी भी यहाँ है। पहली मुकम्मल 6 रमज़ान को होती है और दूसरी मुकम्मल 27 रमज़ान को। ये हर साल की मामूल है, 2007 से चली आ रही है। क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? भाईचारगी की मैसेज देना चाहते हैं। ईद है सामने, ईद है। हाँ, ईद भी सामने है। सब लोग आपस में हम लोग एक दूसरे से गले मिलेंगे। सूफी का हमेशा यही रहा कि एक दूसरे से भाईचारगी ही निभाते रहे हैं। कब से ये परंपरा यहाँ जो है? ये तो कहिए बहुत पुरानी खानका है। सुल्तान मशाइख शाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर से ही चला आ रहा है, लेकिन बीच में कुछ बंद हो गई थी। 2007 से फिर इसको शाह सनवानी साहब और हमारे भाई शाह रफ़ीक आलम साहब ने फिर से इनको इस सिलसिले को जारी किया। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहां हुआ। इस मस्जिद के हम खादिम हैं। यहाँ की पूरी देखरेख हम ही करते हैं। आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इसी मुतल्लिक हम लोग यहाँ आना था। आपसी भाईचारा का संदेश और आपसी भाईचारा को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम सभी भाई बंधु यहाँ आए और आकर के अपनी कौमी एकता, गंगा जमुनी तहजीब को मजबूती प्रदान किए। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं और यहाँ पे एकता के साथ, खुशी के साथ हम लोग आज 26 रोज़ा मुकम्मल किए और यहाँ पर आकर के हम लोग एक साथ बैठ के सब भाईचारा के साथ यहाँ पे आज इफ्तार का हम लोगों ने आनंद लिया। और ये सभी भाई बंधु हम लोगों को हर वर्ष रामनवमी में भी सब लोग साथ में खड़े रहते हैं। और ये शहर जो है गुलशन का शहर है। यह शहर जो है पीर फ़कीर साधु संत का शहर है और इसे जो है हम सभी लोग जो है आपसी एकता और आपसी अखंडता के साथ इसको और मजबूती प्रदान करते आए और करते रहेंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा आज हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंच चुके हैं। भागलपुर के 1 दिवसीय दौरे पर भागलपुर के हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से होते हुए विक्रमशिला पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद कहलगांव और बिहपुर बीरपुर पथ का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन से संबंधित अधिकारियों के साथ कई बिंदुओं पर बैठक करेंगे। उन्होंने प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का भी निरीक्षण किया। हेलीकॉप्टर से बिहपुर प्रखंड के जय रामपुर स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय में भी उतरेंगे और बिहपुर बीरपुर NH 106 की कार्य प्रगति का जायजा लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना है, उसके लिए भूअर्जन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। उस साइट को देखने के लिए और स्थल पर किस तरह की प्लानिंग हो रही है इसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी साइट को देखा है और अध्ययन किया है। यहाँ का जो अप्रोच रोड का इशू है उसको भी हम लोगों ने देखा है और भविष्य में चूँकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो तरह तरह की आवश्यकताएं होगी, सबको देख करके आगे की योजना बनाई जा रही है। कब तक सर ये भू अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने की? भू अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। 205 एकड़ जमीन के अर्जन, 215 एकड़ जमीन के अर्जन की कलेक्टर साहब के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत, वो अभी चल रहा है। जैसे ही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद में अग्रेतर कार्रवाई की सर, न्यू दिल्ली प्लानिंग आर्किटेक्चर स्कूल को जो DPR तैयार करने के लिए दिया गया था, क्या कुछ प्रोसेस है DPR को लेकर? देखो, वो सब काम समानांतर तरीके से पैरेलली चल रहे हैं। जब अब यूनिवर्सिटी स्थापना की यहाँ निर्णय हो गया तो सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग और उसका अलाइनमेंट को देखने के लिए बस रेलवे के अधिकारियों के साथ साइट पर और क्या राज्य सरकार से सहयोग चाहिए उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उस प्रोजेक्ट में जल्दी से जल्दी काम आगे बढ़ सके। देखो, वो सब काम समानांतर तरीके से पैरेलली चल रहे हैं। जब अब यूनिवर्सिटी स्थापना की यहाँ निर्णय हो गया तो सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में आप लोग केलांचल टाइम्स,
हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर एसएसपी हृदयकांत ने ईशीपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। घंटों विभिन्न लंबित कांडों का समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी हृदयकांत ने मीडिया को बताया कि आज ईशीपुर थाने का औचक निरीक्षण किया गया, जहां लंबित कांडों के मामले का जांच करते हुए अपराधियों की धरपकड़ के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और रामनवमी पर्व को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो रामनवमी जुलूस निकालने वालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बताया और ईशीपुर थाने के जर्जर भवन को भी देखा। उसे दुरुस्त करने पर भी दिशा निर्देश देते हुए साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए थाना अध्यक्ष चंदन कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसएसपी हृदयकांत ने बताया कि बाखरपुर को जल्द मिलेगा अपना थाना और ईशीपुर और पिरपैंदी में बनेगा पुलिस भवन और जवानों के रहने के लिए आवास निर्माण किया जाएगा। थाना का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे थाना के भवन की आवश्यकता की समस्या, थाना में जो भी अभिलेख वगैरह संधारित होते हैं उनका अवलोकन किया गया। जो भी कमियां थी उसको दूर करने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके अलावा थाना में जो लंबित कांड है उनमें महत्वपूर्ण लंबित कांडों की समीक्षा की गई है। जो अनुसंधान बचा हुआ है उसमें और तेज़ी से लाके अनुसंधान समाप्त करते हुए आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आसन्न जो पर्व त्यौहार है, ईद का त्यौहार है, उसका रामनवमी का भी त्यौहार है, उसके लिए भी तैयारियों की समीक्षा की गई है और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक चारी दियारा, बाखरपुर दियारा का क्षेत्र कुछ मनिहारी क्षेत्र में पड़ता है, फसल पक गया और मनिहारी क्षेत्र के अपराधियों का हमेशा इसके लिए कई थाना पे अतिरिक्त बल दिया गया है और अभी यहाँ पे एसडीपीओ साहब भी थे, सीआई भी थे। उनको निर्देशित किया गया है कि बल की उपस्थिति में ही बात कर ले, वहाँ के लोगों से पर्याप्त संख्या में बल और पदाधिकारी रहेंगे, उसके बाद ही फसल की कटाई की जाएगी। यहाँ पर सड़क दुर्घटना काफ़ी बढ़ गई है सर इस क्षेत्र में। ये सड़क दुर्घटना के लिए जागरूकता की भी आवश्यकता है और दुर्घटना जब हो जाती है तो उसके बाद फिर तत्काल कैसे राहत पर पहुंचाया जाए घायल व्यक्ति को, उनके लिए भी आवश्यकता। अभी भी मुझे पता चला कि एक जगह घटनास्थल पर हम जा रहे हैं इसके बाद में, तो उसके लिए यात्रियों को भी अपने स्तर से सुरक्षा गियर जैसे कि हेलमेट वगैरह हो गया, सीट बेल्ट हो गया, वो सब लगाना चाहिए। आवश्यक साइनेज वगैरह भी है, उसको भी लगाया जाएगा। जो भी सड़क दुर्घटना होती है वहाँ पर विस्तृत जांच की जाती है, उसका अनुसंधान होता है कि दुर्घटना का क्या कारण था, ड्राइवर की गलती से हुई है या इंजीनियरिंग फॉल्ट रहा या और कुछ गलती है, उसके बाद उसका निराकरण किया जाता है। सर यहाँ पर अधिकारी आवास की नहीं है सर। हाँ, वो भी हमने देखा, यहाँ बैरक की भी कमी है और पदाधिकारियों के आवासन की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए प्रस्ताव बना के मुख्यालय भेजने के लिए निर्देश दिया गया है। सर बाखरपुर थाना का अपना भवन नहीं है, तो सरकार भवन में पुलिस रही है, चिन्हित जो है जमीन किया गया है, तो वहाँ पे भी प्रस्ताव बनेगा। प्रस्ताव होकर जब बजट सैंक्शन हो जाएगा तो निर्माण कार्य होगा। अभी जैसे आपने देखा होगा कि इसी महीने वहाँ पे बराड़ी थाना में हमने भवन में ये किया, फिर बबरगंज का भी निर्माणाधीन है, औद्योगिक थाना का निर्माणाधीन है, तो कई थाने पे चल रहा है। आवासन के लिए भी लगभग 20 थानों पे महिला बैरक के निर्माण किया जा रहा है, तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। बाकी जहाँ पे भवन नहीं है, जहाँ अपनी ज़मीन है और भवन की आवश्यकता है, वहाँ पे निर्माण करें। सर एक सवाल जो है पुलिस पर हमले को लेकर, जो कल यहाँ पर इफातपुर बासा में घटना घटी थी, खास करके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी बयान दिया कि पुलिस पे जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर जो है लोगों को, पुलिस को भी सचेत किया गया था। इस तरह की घटनाएं जो ज़मीन विवाद को लेकर हो रही है, तो इसमें क्या अपील करेंगे लोगों से? कि लोगों से यही अपील होगी कि यदि पुलिस पे आप हमला करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे होली के समय में अंतिजक थाना में हुई थी एक घटना, वहाँ पे भी त्वरित कार्रवाई की गई, 24 लोगों पे नामजद FIR किया गया था। कल वाली घटना में भी अरेस्टिंग हुई है। तो जितने भी पुलिस पे हमला वाले घटना थे भागलपुर ज़िले में, चाहे सुल्तानगंज थाना का हो या अन्य किसी थाने का हो, सब जगह पे कार्रवाई तेज़ की गई है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी हुई है और सभी में तत्काल आरोप पत्र समर्पित करके उसमें स्पीडी ट्रायल करवा के हम लोग उसमें सजा दिलवाएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। भागलपुर सुल्तानगंज में रमज़ान को लेकर शुक्रवार को मुस्लिम भाइयों ने आखिरी जुमे को देश में सुख शांति के लिए छोटी मस्जिद, बड़ी मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में नमाज अदा की। वहीं दिलगौरी के जामा मस्जिद में मुसलमान भाइयों ने भी आखिरी जुमे को देश में सुख शांति की दुआओं मांगते हुए भारत सरकार के द्वारा काले कानूनी लागू करने पर काला बिल्ला लगाकर विरोध किया। इस मौके पर जामा मस्जिद के इमाम ने बताया कि भारत में काले कानूनी लागू करने पर यह कानून
नफरत को फैलाए, इसलिए ये काले कानूनी नहीं चलेगा। जो आज काला बिल्ला लगाकर काले कानून का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान दिलगौरी के मुस्लिमीन भाई नैयर आलम, डॉक्टर जमील, नोमान अंसारी, इफ्तिखार मंसूरी सहित इत्यादि लोग मौजूद थे। पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी खबरें पहुंचेगी और हम लोगों के बाजू पे आप देख रहे हैं कि काला पट्टी हम लोग बांधे हुए हैं। ये दरअसल इस बात की अलामत है कि हुकूमत के इस काले कानून के ख़िलाफ़ हम लोग ऐसा खामोश एहतजाज कर रहे हैं। इस हवाले से ये बात हम लोग ही पहुँचे और ये हमारी क़यादत की तरफ से ऐसा हुक्म हुआ है। इस मुल्क में काला कानून कभी मंजूर न था न होगा। ये मुल्क शहीदों का मुल्क है, वीरों का मुल्क है। ये मुल्क मोहब्बत से चलेगा, नफ़रत की इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। इस हवाले से हर जगह पर एहतजाज हो रहा है। बहरहाल इस मुल्क की जो सालमियत है, इसकी पुरानी अपनी तहज़ीब है गंगा जमनी, उसको ख़राब करने की एक नापाक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। यकीनन ये आवाज़ सिर्फ मुसलमान की नहीं बल्कि इस तरह के जो भी सेकुलर लोग हैं जो इस मुल्क की सालमियत को बाकी रखना देना चाहते हैं, जो इस मुल्क के अंदर शांति रहने देना चाहते हैं, सबों की आवाज़ है। इसलिए हम लोग पुरज़ोर इस काले कानून की मुखालिफत करते हैं जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 के नाम से जाना गया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। ऐसे बिहार के भागलपुर की खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। नमस्कार।